अरे तू तो सिर्फ मोहरा है, मोहरा। तेरी और आयुष की शादी उसका राज इस्तेमाल करके ना इस घर को बर्बाद करना और इस घर को बर्बाद करने की कसम। मौसी जी, पर आप ये सब काहे करना चाहती हो? काहे जे घर को बर्बाद करना चाहती हो? घर के सभी लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कितना सम्मान देते हैं, फिर काहे कर रही हैं आप ये सब? बिल्कुल झूठ है ये सब। किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सब दिखावा करते हैं, दिखावा। मैं इस घर को बर्बाद करके रहूंगी और इसकी मैंने कसम खाई है। अब तू सोच ले, तुझे उनका साथ देके अपने आप को बर्बाद करना है या मेरा साथ देकर अपने आप को आबाद। इस वक्त मौसी जी गुस्से में पागल है। अगर हमने इनको मना कर दो तो वो कछु भी कर सकत है, सबके सामने हमारा राज खोल दे है। पर अगर हमने हाँ कर दी तो हमें पता चल जाए कि मौसी जी कैसे जे घर को बर्बाद करने वाली है, और फिर हम जे घर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। क्या सोच रही है इतना? जवाब दे जल्दी, शय या मात? मेरे साथ नहीं उनके बोल। नहीं, हम आपके साथ ही है। और वैसे भी इतो डर के जीने का क्या फायदा? हमारे नाना हमेशा कहते, जब दुश्मन ताकतवर होते तो उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए। हम आपके साथ हैं, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। तेरे नाना बहुत समझदार है। अच्छा है तुझे थोड़ी बहुत अकल दी उन्होंने। बहुत प्यारी है तू। आयुष, उठो। सोने दो ना। अरे उठो, 8 बज गए। सोने दो ना थोड़ी देर। जल्दी उठो, अभी आई आ जाएगी। अच्छा ठीक है, उठ जाऊंगा, लेकिन शर्त माननी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा, कैसी शर्त? तुम्हें मुझे एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग किस देनी होगी। ओके, पर तुम्हें भी ना मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। ओके, कैसी शर्त? तुम रोज काम से मुझे 3 बार फोन करोगे, लंच ब्रेक में, टी ब्रेक में और शाम के 7 बजे। ओके डन, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन उससे पहले मेरी शर्त पूरी करो। कम ऑन, गिव मी अ किस। अनुषा, ये तो चीटिंग है। चीटिंग? व्हाट चीटिंग? बात तो किसकी हुई थी? लिप किसकी नहीं, और किस तो मैंने दे दी। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए चाय ला रही हूँ मैं। वेनी, थैंक यू। अरे शरद, ये शरद भी ना बच्चा है अभी। आइए, आप क्या बना रही है?
कल मकर संक्रांति का त्योहार है ना, तो लड्डू बना रही हूँ तिल और गुड़ के। अब मैं भी मदद कर लूं? तुम्हें लड्डू बनाने आते हैं? वो भाई बहुत आसान होते हैं, कोई भी बना सकता है। देखो ना, हमारी अंजलि बना रही है। आई, पर ये इतने हार्ड क्यों है? सॉफ्ट क्यों नहीं है? सॉफ्ट नहीं है क्योंकि तिल थोड़े सख्त होते हैं ना, तो लड्डू को इसे दबा दबा के बांधना पड़ता है। ये देखो, लेकिन ये शरीर को बिल्कुल सॉफ्ट बनाता है। आई, वो कैसे? अंजलि, तिल का तेल स्किन को मॉइस्चर देता है। सर्दी में स्किन रूखी हो जाती है ना, तो इससे एकदम सॉफ्ट हो जाती है, और ठंडी में शरीर भी गर्म रखता है ये। मकर संक्रांति की तैयारियां हो रही हैं। हो मौसी। अब तूने इन लड्डुओं में कॉइन रखा कि नहीं? रखने वाली हूँ। पता है अंजलि, जब लड्डुओं के अंदर से कॉइन किसी को मिलता है ना, उसके लिए बहुत लकी होता है। आई सच्ची? हाँ। फिर तो मैं लड्डू पे कुछ मार्क कर दूंगी ताकि वो लड्डू मुझे ही मिले। अरे ये तो चीटिंग हुई ना। अभी लक तो बाय चांस होता है। ओके, सॉरी। वैसे भाभी, आपको पता है मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? और इस त्योहार का नाम मकर संक्रांति क्यों रखा है? वेरी गुड। एक काम करो, आप आई से पूछो, आई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी आपको। पुराने जमाने में संक्रासुर नाम का बहुत ही क्रूर राक्षस हुआ करता था। वो भोले भाले लोगों को बहुत तंग करता था और बाद में मार देता था। तो उसके आतंक को खत्म करने के लिए देवी संक्रांति पृथ्वी पर प्रकट हुई और उन दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बुरे लोगों का हमेशा बुरा ही होता है। देवी संक्रांति ने संक्रासुर का वध किया और उस दिन मकर संक्रांति थी, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहलाते हैं। और वो स्वाति तब है ना, सूर्य भगवान भी है ना उत्तरायण में चले जाते हैं। अब वो है ना कि 12 महीनों में से 6 महीने उत्तरायण में रहते हैं और 6 महीने दक्षिण में। इस मकर संक्रांत संक्रासुर राक्षस को उसकी सजा जरूर मिलेगी। स्वाति, कल हल्दी कुमकुम के लिए तूने सुहागनों को इनवाइट किया है ना? हो मौसी, कल ही रखा है मैंने हल्दी कुमकुम। भाई, हमारी अनुषा की पहली मकर संक्रांति है, पहला हल्दी कुमकुम है। और ये त्योहार सुहागनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, और हाँ, वो सुहागनों को गिफ्ट देते हैं, वो मंगवा लिए ना तूने? हो मौसी, सब तैयारियां हो चुकी है, आप चिंता मत कीजिए। भाई, हमारी अनुषा की पहली हल्दी कुमकुम बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, है ना? वैसे मौसी, एक बात बोलूं? डांटोगे तो नहीं ना? नहीं। आपने जो बाल काले किए ना, उसमें ना बड़े ये लग रहे हो। अगो बाई, किती छान आहेस ना तू। अरे अंजलि, जरा अंदर से चावल लेकर आ। ये पतंग के पैकेट पता नहीं कैसे पैक किए थे, कोई कोई पतंग फट गई है। जा लेकर आ।
क्या करेंगे? बाद में उड़ाएंगे पतंग। वाओ, इतनी सारी काइट्स, इतने कलरफुल, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। मुझे भी ये बांधना सिखाओ ना। डॉक्टर नहीं साहिबा, ये इंजेक्शन लगाने जितना आसान नहीं है। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आप अपना काम कीजिए। मैं तो चाचू से पूछ रही हूँ। चाचू, आप मुझे सिखाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल सिखा दूंगा तुम्हें। ये आयुष की बात का ना बुरा मत मानना, उसको खुद को ठीक से नहीं आता। अरे गुरु हूँ मैं, ऐसा चेला है मेरा। आई नो। एंड यहाँ देखो, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ लड़के पतंग उड़ा सकते हैं, पर हम लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। ये लीजिए। रख देंगे। वाओ, कितनी अच्छी है ये काइट। देखो। वेरी नाइस। भाऊ, आपने बुलावा हमें? हाँ हाँ, आजा बेटे, आजा। खड़ी क्यों है? बैठ जा। बैठ बैठ, बैठो बैठो। ये ले, ये डिवोर्स पेपर्स का ड्राफ्ट है। तेरे दोस्त को चाहिए था ना? ये देख, ये इसमें यहाँ और यहाँ उन दोनों के डिटेल्स भर देने को बोलना, और यहाँ उन दोनों के सिग्नेचर्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है? धन्यवाद भाऊ, आपने हमारे लाने तो करो। कोई बात नहीं बेटे। और अब ये मकर संक्रांति हो जाने दे, उसके बाद तेरा भुआ न जाने का इंतजाम करता हूं मैं। ठीक है? खुश? और अब जरा तुम्हारी वाली बढ़िया सी चाय भेज देना मेरे लिए। इतना काम किया है तेरा। चलो आप जल्दी चलते हैं अपन छत पे, ठीक है? सारा सामान ले लिया है ना? अंजलि तू ये पकड़ 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 पकड़। रुको रुको, पानी की बोतल लेके जाओ। धूप बहुत है, पानी पीते रहना और लड्डू भी खाते रहना। दूसरों की पतंग काटने में शक्ति मिलेगी। थैंक यू भाई। अरे अंजलि, मैं अपने सनग्लासेस अंदर भूल गया, तू लेके आना प्लीज। चाचू, अरे क्या देख रही, जा रहे लेके आजा। भैया पकड़ो, मैं लेके आती हूँ। जाओ। ओ धीरे। अनुषा, तुम भी चलो ना हमारे साथ पतंग उड़ाने, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, हल्दी कुमकुम की रस्म की बहुत सारी तैयारी बाकी है, काम बाकी है, और थोड़ी देर में सुहागनें भी आती होंगी। आयुष, वो नहीं आएगी, तू जा। चलो चलते हैं, मन देर हो रही है अपन को। अरे दादा, आप आ रहे हो ना? अरे तुम लोग निकलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शरद वो भाऊ के साथ बैठे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और सुनो, पतंग उड़ाने के चक्कर में जमीन देखना मत भूलना, कहीं गिर विर जाओगे। और हाँ, उंगलियों को टेप लगा देना भूलना मत, नहीं तो मांझे की वजह से कहीं कट वट जाएगी। ठीक है? ध्यान रखो सब। ओके बॉस। चलो बटालियन, फॉलो मी। वेट फॉर मी। काश मुझे इस सच का पहले पता चलता
तो मोही को इस तरह किसी के घर पे काम नहीं करना पड़ता। खैर, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि देर से ही सही पर मुझे उसने मेरी बेटी से मिला दिया। आज मुझे वो कसक महसूस होती है कि किस तरह एक बच्ची गांव से आकर इतने बड़े शहर में अपने बाबा को ढूंढ रही थी। उसका बिछड़ा हुआ बाबा। मैं कल उससे मिलने जाऊंगा और उसे ये बताऊंगा कि उस दिन वो अपने जिस बाबा को ढूंढ रही थी वो मैं ही हूं। क्या इस वक्त मुझे को सच बताना ठीक होगा? अनुषा की शादी भी हो गई। मोही भी उसी घर में रह रही है। अगर सबको पता चल गया कि मोही मेरी बेटी है तो इसके साथ साथ मेरा और महुआ का रिश्ता भी सामने आ जाएगा और शायद समाज इतनी आसानी से रिश्ते को अपनाएगा नहीं। बहुत बड़ा रिस्क है। अनुषा के ससुराल में बदनामी भी हो सकती है। इस पे क्या असर होगा? उसकी तो नई नई शादी हुई है। वही होता है ना। अरे मोही कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मावशी वो पढ़ाई कर रही है, उसके एग्जाम सिर पे हैं अभी। त्योहार से बढ़कर पढ़ाई होती है क्या? यहाँ पे सारी तैयारियां चल रही है और वो पढ़ाई में लगी हुई है। जा अंजलि बुला के लाओ। हाँ, नहीं मौसी, यहाँ सारी तैयारियां तो हो गई है ना, तो यहाँ मोही का क्या काम? उसे अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए और वैसे भी आगे चल के पढ़ाई उसके काम आने वाली है। अंजलि, उसे डिस्टर्ब मत करना। ओके। अनुषा, तू मोही के पढ़ाई के लिए इतना सब कुछ कर रही है, बहुत अच्छी बात। किसी की पढ़ाई में सहायता करना इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा कोई नहीं है। अंजलि, तू उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है? ठीक है आई। अच्छा, अब ठीक है, चलो शुरू करो ना। अनुषा, तिड़गुड़ झाड़ी गोड़ गोड़ बोलो, मीठा मीठा बोलो, पिछला सब भूल जाओ। तिड़गुड़ झाड़ी गोड़ गोड़ बोला। कल को अगर कोनो को ये बात पता चल गई कि हमारी और सहरी बाबू की शादी हुई थी, तो ये तलाक के कागजात सहरी बाबू को बचा ले, को कोनो सजा नहीं हुई। सहरी बाबू की खुशी के लाने इस रिश्ते को जरूरी है। ये डिवोर्स पेपर्स का ड्राफ्ट है। तेरी दोस्त को चाहिए था ना?
अब तुम्हें इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। तुमने वादा किया था मुझसे, तो कब जा रही हो तुम? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।